आइए हम प्रार्थना करें। मेरे भाई मेरी बहन, दोपहर के इस समय में हम प्रभु की अपार करुणा, उसकी दया और उसकी कृपा पर मनन करने के लिए और उसे अनुभव करने के लिए इस समय उपस्थित हुए। प्रभु करुणावान है, दयावान है। वो हमारे पापों को क्षमा करते हैं, हम पर दया करते हैं, हम पर तरस खाते हैं। हम कितनी ही गलतियां करते हैं, कितने गुनाह करते हैं, कितने अपराध करते हैं, कितनी कमियां हम में हैं, कमजोरियां हैं। बावजूद इसके परमेश्वर हम पर दया करते हैं। आप जानते हैं बाइबल में लिखा है, ईश्वर पश्चाताप करने वालों को अपने पास लौटने देता है। जो पश्चाताप करते हैं ईश्वर उन्हें अपने पास लौटने देते हैं। स्तोत्र अध्याय 51 में राजा दाऊद कहते हैं, तो पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा। यानी परमेश्वर एक पश्चातापी और दीनहीन हृदय जो अपने पाप को छोड़कर परमेश्वर के पास लौटना चाहते हैं, ऐसे हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा। उड़ाऊ पुत्र के दृष्टांत में यीशु ने हमें पिता के उस विशाल हृदय, करुणामय हृदय, दया से भरे हृदय के दर्शन कराए और हमें सिखाया, हमें बतलाया, हमें समझाया कि जब एक पापी प्रभु के पास लौटकर आते हैं तो प्रभु उस पर कितनी बड़ी दया करते हैं। इसलिए हम इस समय प्रार्थना करेंगे मन परिवर्तन के लिए, प्रभु की दया के लिए, प्रभु की करुणा के लिए, सारे संसार पर और अपने भाई बहनों पर, अपने पड़ोसियों पर, अपने मित्रों पर, जिन्हें हम पहचानते नहीं, उनके लिए भी हम प्रभु की करुणा मांगेंगे। आइए सबसे पहले हम प्रभु की आराधना करें और एक गीत गाते हुए हम उस प्रभु की आराधना करें और उसके बाद हम करुणा माला विनती करेंगे। आसार है, तू जीवन आधार है, यह जीवन आसार है, तू ही मेरे नाथ, मेरे दिल के राज, तू ही मेरे नाथ, मेरे दिल के राज। यीशु मेरे नाथ, मेरे दिल के राज, तेरी आराधना, तेरी आराधना गाएं। यीशु मेरे नाथ,
स्रोत है, तू ही सच्चा मीत है। तू मुक्ति का स्रोत है, तू ही सच्चा मीत है। तू ही मेरे नाम, मेरे दिल के राज, तू ही मेरे नाम, मेरे दिल के राज। यीशु मेरे नाथ, मेरे दिल के राज। तेरी आराधना, भक्ति के साथ तेरी आराधना समर्पित करते हुए। यीशु मेरे नाम, मेरे दिल के राज। तेरी आराधना, तेरी आराधना यीशु मेरे नाम, मेरे दिल के राज। तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना। मूसा बार बार प्रभु की दया और करुणा प्राप्त करने के लिए सिनाई पर्वत पर जाया करता था, घुटना टेके रहता था। 40 दिन 40 रात वहां पर वो रहा, प्रार्थना करता रहा इजरायलियों के पापों के लिए, उनके गुनाहों की माफी मांगने के लिए। प्रभु की दया और करुणा उनके ऊपर हो जाए, इस बात की आशा को लेकर वो प्रभु के पास बार बार दौड़ा चला जाया करता था। प्रभु यीशु मसीह पिता से संध्या के समय आदत के अनुसार मिलने के लिए जाता, प्रार्थना करने के लिए जाता था, जिससे कि प्रभु पिता ईश्वर उनके बच्चों को आशीष प्रदान करे, उसकी चुनी हुई प्रजा के ऊपर करुणा करे। मूसा कहता है, या तो मेरा नाम अपनी किताब से निकाल दे, अन्यथा इन्हें क्षमा कर दे। हम प्रभु की दया और करुणा के लिए इस वक्त मौजूद हैं, उसके अनुभव करने के लिए। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 20 पद संख्या 4 हमें याद दिलाता है, क्योंकि प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे पक्ष में तुम्हारे शत्रुओं के विरुद्ध लड़ेगा। क्योंकि प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे पक्ष में तुम्हारे शत्रुओं के विरुद्ध लड़ेगा और वही तुम्हें विजय देगा। पवित्र वचन हमें बताता है, दूसरा इतिहास ग्रंथ अध्याय 20 पद संख्या 17, लेकिन तुम्हें उनके साथ लड़ना नहीं होगा, तुम वहीं खड़े रहोगे और तब तुम देखोगे कि प्रभु तुम्हें यूदा और यरूशलेम को विजय देता है। तुम मत डरो और भयभीत ना हो, कल तुम उनके विरुद्ध कुछ करना है और प्रभु तुम्हारे साथ होगा। प्रभु की दया और करुणा के लिए प्रार्थना करें, ताकि ये वचन आपके जीवन में पूरा हो जाए और परमेश्वर आपके लिए युद्ध करे, आपके परिवार के लिए खड़ा हो जाए, वो आपके शत्रुओं का शत्रु और विरोधियों का विरोधी बन जाए और ये वचन आज पूरा हो। घुटनों पर जो आ सकते हैं आए, हाथों को उठा सकते हैं तो उठाएं, गुनाहों के लिए माफ़ी मांगें, पूरे संसार के पापों के लिए क्षमा मांगें, नवयुवक युवतियों के लिए प्रार्थना करें, बच्चों के लिए प्रार्थना करें, भाई बहनों के लिए, पुरोहितों के लिए, नेताओं के लिए, शासकों के लिए, प्रशासकों के लिए, धर्म पुरोहितों के लिए, लोक धर्मियों के लिए। प्रभु हम पर आशीष बरसाए, आशीष दे। प्रेरितों का धर्मसार, हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर में विश्वास करते हैं और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त में हम विश्वास करते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए, कुंवारी मरियम से जन्म लिए, उन्होंने पोंतियुस पिलातुस के शासन काल में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए और अधोलोक में उतरे, वह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर की दाहिने विराजमान है, वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएंगे। हम पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान
और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वादे में थी अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का दिव्य शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता तुझे चढ़ाते हैं। उनके दुखों के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। मैं पापी हूँ प्रभु जी, तूने मुझे अपनाया, फिर भी मेरे मसीहा मैंने तुझे ठुकराया, मैंने तुझे ठुकराया। एक साथ, मैं पापी हूँ प्रभु जी, तूने मुझे अपनाया, फिर भी मेरे मसीहा मैंने तुझे ठुकराया, मैंने तुझे ठुकराया। मैं पापी हूँ प्रभु जी। लूकस का सुसमाचार अध्याय 22 पद संख्या 31 और 32। यीशु ने कहा, शिमोन शिमोन, शैतान को तुम लोगों को गेहूं की तरह फटकने की अनुमति मिली है, परंतु मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना की है, जिससे कि तुम्हारा विश्वास नष्ट न हो। जब तुम फिर सही रास्ते पर आ जाओगे तो अपने भाइयों को भी संभालोगे। गणना ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्या 8।
प्रभु कहता है कि मैं उसे पहेली नहीं बुझाता, बल्कि आमने सामने स्पष्ट रूप से बातें करता हूं। वह प्रभु का स्वरूप देखता है। मेरे एक सेवक मूसा की निंदा करने में तुम्हें डर क्यों नहीं लगता? संत पौलुस कहता है अफेसियों का पत्र अध्याय 6 पद संख्या 18, आप लोग हर समय आत्मा में सब प्रकार की प्रार्थना तथा निवेदन करते रहें। आप लोग जागते रहें, सभी संतों के लिए विनती करें। इस वचन के द्वारा आज हम विशेष रूप से प्रार्थना करेंगे नवयुवक युवतियों और बच्चों के लिए। प्रभु की महती दया इन पर उतरे, वो इन्हें पवित्र रखे, माता पिता का आदर करने की कृपा दे, इनका भविष्य उज्जवल करे, इनके लिए अच्छे वर और वधू की वह तलाश करे, अच्छी नौकरियों का प्रबंध करे, इनके जीवन को पवित्र बनाए रखने में इनकी सहायता करे। दोनों हाथों को उठाते हुए प्रभु की दया और करुणा के लिए प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का दिव्य शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता तुझे चढ़ाते हैं। उनके दुख के नाम पर सभी बच्चों एवं युवक युवतियों पर दया कर, सभी बच्चों एवं युवक युवतियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी बच्चों एवं युवक युवतियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी बच्चों एवं युवक युवतियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु पुनरुत्थान के द्वारा सभी बच्चों एवं युवक युवतियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी बच्चों एवं युवक युवतियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी बच्चों एवं युवक युवतियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी बच्चों एवं युवक युवतियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी बच्चों एवं युवक युवतियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी बच्चों एवं युवक युवतियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी बच्चों एवं युवक युवतियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी बच्चों एवं युवक युवतियों पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, सभी बच्चों और युवक युवतियों पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, सभी बच्चों और युवक युवतियों पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, सभी बच्चों और युवक युवतियों पर दया कर। याद आता है मुझको क्रूस का वो नजारा, याद आता है मुझको क्रूस का वो नजारा। हाँ याद आता है मुझको क्रूस का वो नजारा। मेरे गुनाहों की खातिर, हाँ मेरे गुनाहों की खातिर बहती है खून की धारा, बहती है खून की धारा। मैं पापी हूँ प्रभु जी, तूने मुझे अपनाया, फिर भी मेरे मसीहा मैंने तुझे ठुकराया, मैंने तुझे ठुकराया। मैं पापी हूँ प्रभु जी। प्रियजनों, प्रभु का वचन कहता है निर्गमन ग्रंथ अध्याय 15 पद संख्या 26, मैं वो प्रभु हूं जो तुम्हें स्वस्थ करता है। तुम अपने ईश्वर की सेवा करोगे और वह तुम्हारे अन्न जल को आशीर्वाद देगा
और बीमारियां तुमसे दूर रखेगा। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 23 पद संख्या 25। प्रभु ये वादा करता है कि तुम उसकी सेवा करो और वो तुम्हारे अन्न जल को आशीष देगा, बीमारियां तुमसे दूर रखेगा। स्तोत्रकार कहता है कि प्रभु रोगी को सांत्वना देता है और रोगी का बिस्तर बदलता है। स्तोत्रकार कहता है अध्याय 30 पद संख्या 3 में, प्रभु मेरे ईश्वर, मैंने तुझे पुकारा और तूने मुझे स्वास्थ्य प्रदान किया। जी हाँ प्यारे भाई और बहनों, इस वचन के द्वारा हम प्रार्थना करें। प्रभु से कहें कि प्रभु आपके वचन हैं, आपने कहा है मैं स्वस्थ करने वाला प्रभु हूँ। आप रोगी का बिस्तर बदलते हैं। रोगियों को याद करें जो कैंसर से पीड़ित हैं, लाइलाज बीमारियों से पीड़ित हैं, शरीर में जो नसों की समस्या है, ब्लॉकेजेस है, हृदय के रोग, हर प्रकार की बीमारी, हर्निया के रोग, लाइलाज बीमारियां, रक्तस्राव, लिकोरिया की बीमारी प्रभु के पवित्र सामर्थ्य लहू से जले जल के राख हो जाए। वो डॉक्टरों का डॉक्टर, वैद्यों का वैद्य है, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। इस वक्त आप जहां कहीं भी हैं, आप समर्पित करना सभी रोगियों को जो रोगशैया पर हैं, आईसीयू में हैं, इस वक्त भयानक कष्ट सह रहे हैं, दर्द से करा रहे हैं, पीड़ा से करा रहे हैं। प्रभु उनके दुखों को हल्का कर, उन्हें दुख सहन करने की शक्ति दे। उन डॉक्टरों को ब्लेस कर जो उनका इलाज करते हैं। प्रभु तेरी महती दया इनके माध्यम से उनके जीवन पर आ जाए। इस विशेष कृपा के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दिव्य शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता तुझे चढ़ाते हैं। उनके दुख भोग के नाम पर हमको और सभी रोगियों को चंगा कर, हमको और सभी रोगियों को चंगा कर, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सभी रोगियों को चंगा कर, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सभी रोगियों को चंगा कर, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सभी रोगियों को चंगा कर, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सभी रोगियों को चंगा कर, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सभी रोगियों को चंगा कर, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सभी रोगियों को चंगा कर, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सभी रोगियों को चंगा कर, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सभी रोगियों को चंगा कर, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सभी रोगियों को चंगा कर, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सभी रोगियों को चंगा कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हमको और सभी रोगियों को चंगा कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हमको और सभी रोगियों को चंगा कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हमको और सभी रोगियों को चंगा कर। करुणा कर हे प्रभुवर, हम पर करुणा कर दे। करुणा कर हे प्रभुवर, हम पर करुणा कर दे। करुणा कर हे प्रभुवर, हम पर करुणा कर दे। करुणा कर हे प्रभुवर, हम पर करुणा कर दे। हम हैं पापी और अज्ञानी, हम हैं पापी और अज्ञानी, हम हैं पापी और अज्ञानी। हम हैं पापी और अज्ञानी। करुणा कर हे प्रभुवर, हम पर करुणा कर दे। करुणा कर हे प्रभुवर, हम
तिमोथी का पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्या 1 से 2। मैं सबसे पहले यह अनुरोध करता हूं कि सभी मनुष्यों के लिए, विशेष रूप से राजाओं और अधिकारियों के लिए अनुनय विनय, प्रार्थना और निवेदन तथा धन्यवाद अर्पित किया जाए, जिससे कि हम भक्ति तथा मर्यादा के साथ निर्विघ्न तथा शांत जीवन बिता सकें। प्रभु चाहता है कि हम अपने नेताओं के लिए, अधिकारियों के लिए, राजाओं के लिए प्रार्थना करते रहें। संत पौलुस लिखता है थिस्सलुनीकियों का दूसरा पत्र अध्याय 1 पद संख्या 11 कि निरंतर हम लोग प्रार्थना करते रहें, जिससे कि ईश्वर आपको अपने बुलावे के योग्य बनाए और आपकी प्रत्येक सदिच्छा तथा विश्वास से किया हुआ आपका प्रत्येक कार्य अपने सामर्थ्य से पूर्णता तक पहुंचा दे। इस वक्त हम अपने देश के अधिकारियों, नेताओं, शासकों और प्रशासकों के लिए प्रार्थना करें। साथ ही साथ धर्माधिकारियों के लिए, पुरोहितों के लिए, धर्म संघियों के लिए, लोक धर्मियों के लिए, विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें। प्रभु इन सभी लोगों पर दया करें। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का दिव्य शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता तुझे चढ़ाते हैं। उनके दुख भोग के नाम पर सभी अधिकारियों और प्रशासकों पर दया कर, सभी अधिकारियों और प्रशासकों पर दया कर, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी अधिकारियों और प्रशासकों पर दया कर, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी अधिकारियों और प्रशासकों पर दया कर, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी अधिकारियों और प्रशासकों पर दया कर, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी अधिकारियों और प्रशासकों पर दया कर, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी अधिकारियों और प्रशासकों पर दया कर, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी अधिकारियों और प्रशासकों पर दया कर, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी अधिकारियों और प्रशासकों पर दया कर, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी अधिकारियों और प्रशासकों पर दया कर, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी अधिकारियों और प्रशासकों पर दया कर, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी अधिकारियों और प्रशासकों पर दया कर, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी अधिकारियों और प्रशासकों पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है। सभी अधिकारियों और प्रशासकों पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है। सभी अधिकारियों और प्रशासकों पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है। सभी अधिकारियों और प्रशासकों पर दया कर। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, इससे हम पाते हैं छुटकारा। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, इससे हम पाते छुटकारा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। प्रियजनों, बाइबल कहती है कि आप लोग हर समय प्रसन्न रहें,
और प्रार्थना करते रहें। आप लोग जागते रहें और प्रार्थना में लगे रहें। योशुआ के ग्रंथ में प्रभु कहता है, तुम अपने आप को पवित्र रखो और कल प्रभु तुम्हारी आंखों के सामने चमत्कार करेगा। यदि तुम अपना सोना धूल के जैसा और ओफिर का सोना नदी के पत्थरों के जैसा समझोगे तो सर्वशक्तिमान तुम्हारे लिए सोने और चांदी का ढेर बन जाएगा। योब का ग्रंथ अध्याय 22 पद संख्या 24 से 25। यदि तुम अपना सोना धूल के जैसा और ओफिर का सोना नदी के पत्थरों के जैसा समझोगे तो सर्वशक्तिमान तुम्हारे लिए सोने और चांदी का ढेर बन जाएगा। इस वक्त हम प्रार्थना करेंगे विशेष रूप से प्रभु के चुने हुए दास दासियों के लिए, अभिषिक्तों के लिए, पुरोहितों के लिए, धर्म संघियों के लिए। प्रभु इन्हें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। एक एक व्यक्ति को अपने रेवड़ की अगुवाई करने का, ईमानदारी में रहने का, वफादारी में रहने का, पवित्रता और विश्वास में दृढ़ बनने की कृपा मिले। इस विशेष कृपा के लिए प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए प्रायश्चित करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दिव्य शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता को तुझे चढ़ाते हैं। उनके दुख भोग के नाम पर हम पर सभी पुरोहितों और धर्म संघियों पर दया कर, हम पर सभी पुरोहितों और धर्म संघियों पर दया कर, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर सभी पुरोहितों और धर्म संघियों पर दया कर, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सभी पुरोहितों धर्म संघियों पर दया कर, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सभी पुरोहितों और धर्म संघियों पर दया कर, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सभी पुरोहितों और धर्म संघियों पर दया कर, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सभी पुरोहितों और धर्म संघियों पर दया कर, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सभी पुरोहितों और धर्म संघियों पर दया कर, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सभी पुरोहितों और धर्म संघियों पर दया कर, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सभी पुरोहितों और धर्म संघियों पर दया कर, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सभी पुरोहितों और धर्म संघियों पर दया कर, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सभी पुरोहितों और धर्म संघियों पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है। हम पर और सभी पुरोहितों और धर्म संघियों पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है। हम पर और सभी पुरोहितों और धर्म संघियों पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है। हम पर और सभी पुरोहितों और धर्म संघियों पर दया कर। करुणा के लिए प्रार्थना। हे प्रभु ईश्वर, हमारी रक्षा कर, अपने पुत्र पुत्रियों पर करुणा कर। हमारे माता पिता, भाई बहन, अधिकारियों, नेताओं और हमारे द्वारा जो भी पाप, अधर्म और अपराध हुए हैं उन्हें क्षमा कर दे, हमें दंड ना दे, हमारे कर्ज माफ कर दे। हे करुणा सागर प्रभु, अपने पावन लहू से हमारे परिवारों और हमारी सब वस्तुओं का अभिषेक कर, हमें अपना बनाकर अपने पवित्र आत्मा द्वारा संचालित कर। आमीन। पवित्र हृदय के प्रति समर्पण विनती। हे प्रभु यीशु, तूने कहा है, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हम तेरे निमंत्रण को स्वीकारते हुए अपने आप को, प्रियजनों को, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी और सभी पुरखों को तेरे पवित्र हृदय में समर्पित करते हैं। सभी भाई बहनों को, विशेषकर सभी दीन दुखियों, निराश और हताश लोगों को, शराब एवं नशे की गुलामी में पड़े सभी भाई बहनों को,
तेरे पवित्र हृदय में अर्पण करते हैं। हे प्यारे प्रभु यीशु, तेरा पवित्र हृदय करुणा और प्रेम का सागर है। अपने पवित्र हृदय के अगाध प्रेम में हम सबको, हमारे प्रियजनों को डुबाने की कृपा कर। हम अपने हृदय के सभी पाप, घमंड, घृणा, क्रोध, गुस्सा, जलन, वासना, कठोरता व अन्य बुराइयों को तेरे पवित्र हृदय में अर्पित करते हैं। हमारे हृदय, मन, आत्मा, चेतन और अचेतन मन की सभी चोटों को भी तेरे पवित्र हृदय में चढ़ा देते हैं। हे प्रभु यीशु, अपने पवित्र हृदय के असीम प्रेम से हमारे हृदय, मन, आत्मा, चेतन और अचेतन मन को भर दे और सभी अंदरूनी चोटों से हमें मुक्ति दिलाने की कृपा कर। हे अति मधुर यीशु, हम अपने शरीर के अंग अंग को जो कष्ट, पीड़ा व रोगों से ग्रसित हैं, तेरे पवित्र हृदय में अर्पित करते हैं। हम अपने हृदय के हर डर, भय, घबराहट और अशांति को भी तुझे सौंपते हैं। तेरे पवित्र हृदय के अगाध प्रेम के मधुर स्पर्श से हमारे शरीर, मन, आत्मा के हर कष्ट और पीड़ा को चंगा करने की कृपा कर। आमीन। पवित्र हृदय की स्तुति विनती। हे प्रभु हम पर दया कर। हे प्रभु हम पर दया कर। हे क्रिस्त हम पर दया कर। हे क्रिस्त हम पर दया कर। हे प्रभु हम पर दया कर। हे प्रभु हम पर दया कर। हे क्रिस्त हमारी विनती सुन। हे क्रिस्त हमारी विनती पूरी कर। हे पिता ईश्वर, हम पर दया कर। पुत्र ईश्वर, दुनिया के मुक्तिदाता, हम पर दया कर। पवित्र आत्मा ईश्वर, हम पर दया कर। पवित्र त्रित्व एक ही ईश्वर, हम पर दया कर। यीशु के हृदय, सनातन पिता के पुत्र के हृदय, हम पर दया कर। यीशु के हृदय जो कुंवारी मरियम के गर्भ में पवित्र आत्मा से बनाया गया, हम पर दया कर। यीशु के हृदय जो सत्यवता ईश्वर का शब्द है, हम पर दया कर। यीशु के हृदय असीम प्रताप से युक्त, हम पर दया कर। यीशु के हृदय ईश्वर का पवित्र मंदिर, हम पर दया कर। यीशु के हृदय सर्वोच्च का तंबू, हम पर दया कर। यीशु के हृदय परमेश्वर का भवन और स्वर्ग के द्वार, हम पर दया कर। यीशु के हृदय न्याय और प्रेम का भंडार, हम पर दया कर। यीशु के हृदय भलाई और प्रेम से भरपूर, हम पर दया कर। यीशु के हृदय सब गुणों के अथाह समुद्र, हम पर दया कर। यीशु के हृदय सब प्रकार की स्तुति के योग्य, हम पर दया कर। यीशु के हृदय सब हृदयों के राजा और केंद्र, हम पर दया कर। यीशु के हृदय समस्त प्रज्ञा और ज्ञान के भंडार, हम पर दया कर। यीशु के हृदय ईश्वर की पूर्णता, हम पर दया कर। यीशु के हृदय जिससे पिता अत्यंत प्रसन्न है, हम पर दया कर। यीशु के हृदय जिसकी पूर्णता में हम सभी ने पाया है, हम पर दया कर। यीशु के हृदय धीरज और दया से परिपूर्ण, हम पर दया कर। यीशु के हृदय प्रार्थना करने वालों का आसरा, हम पर दया कर। यीशु के हृदय जीवन और पवित्रता का झरना, हम पर दया कर। यीशु के हृदय अपमानों से दुखित, हम पर दया कर। यीशु के हृदय जो हमारे पापों के कारण कुचला गया, हम पर दया कर। यीशु के हृदय मरण तक आज्ञाकारी, हम पर दया कर। यीशु के हृदय जो बर्छी से छेदा गया, हम पर दया कर। यीशु के हृदय हर दिलासा का झरना, हम पर दया कर। यीशु के हृदय हमारा जीवन और पुनरुत्थान, हम पर दया कर। यीशु के हृदय हमारी शांति और मिलाप, हम पर दया कर। यीशु के हृदय हमारे पापों की बलि, हम पर दया कर। यीशु के हृदय तुझ में आसरा रखने वालों की मुक्ति, हम पर दया कर। यीशु के हृदय तुझ में मरने वालों का आसरा, हम पर दया कर। यीशु के हृदय सब संतों का आनंद, हम पर दया कर। हे परमेश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हे प्रभु क्षमा कर। हे परमेश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हे प्रभु हमारी विनती सुन। हे परमेश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे प्रभु के हृदय कोमल और दीन, हमारे हृदय को अपने हृदय के समान बना दे। हे प्रभु के हृदय कोमल और दीन, हमारे हृदय को अपने हृदय के समान बना दे। हे प्रभु के हृदय कोमल और दीन, हमारे हृदय को अपने हृदय के समान बना दे। घुटना टेकें, हाथों को उठाएं,
हमने प्रभु से प्रार्थना की है उसकी दया के लिए, करुणा के लिए। वो दया आपके घरों की ओर बह रही है, वो अनुग्रह आपके घर की ओर बह रहा है, उसका सानिध्य आपको घेरे हुए हैं। धन्यवाद करते जाना। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। अपनी सारी ज़रूरतों को, मन्नतों को उसके चरणों में रखना। प्रभु से निवेदन करना कि उसकी आज्ञाओं पर चलने की कृपा आप लोगों को सबको मिले। सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, अपने परम प्रिय पुत्र यीशु क्रिस्त के हृदय पर दया दृष्टि डाल, जो स्तुति तथा प्रायश्चित पापियों के नाम पर तुझे चढ़ाया है, उस पर ध्यान देने की कृपा कर। तेरी इस प्रजा पर जो तेरी वेदी के सामने घुटनों पर है, दूर दराज से ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से प्रभु प्रार्थना कर रही है, हे प्रभु, जो आत्मा और हृदय की सच्चाई से तेरी खोज कर रहे हैं, इनके जीवन पर दया करने की कृपा कर। हे प्रभु, इनके प्रायश्चित से प्रसन्न होकर दया की भीख मांगने वालों को क्षमा कर दीजिए। इनके सभी बीमारों को चंगा कर, बेरोजगारों को रोजगार प्रदान कर, सूखी नसों में, हड्डियों में तेरा बल आ जाए, तेरा पवित्र सामर्थी लहू इनके नसों में दौड़ने लगे, हड्डियों की मज्जा तक में पहुंचे और इन्हें शुद्धता, पवित्रता और सामर्थ्य का वरदान प्रदान करे। हे प्रभु, तेरा वादा है जो मेरे पास आएगा अंधकार में ना भटकेगा। तू सत्य, प्रतिज्ञ और करुणामय और दयालु ईश्वर है। इन बच्चों पर और इनके परिवारों पर दया करना, इनकी चौखटों बिछौनों पर दया करना, इनके माल डंगर, खेती बाड़ी, दफ्तरों पर, संस्थाओं पर और इनके कामकाज को आशीष प्रदान करना। हमारा ये प्रायश्चित तुझे पसंद आए। हमारी प्रार्थनाओं को सुन ले पिता ईश्वर, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। सर झुकाएं, प्रभु का आशीर्वाद ग्रहण करें। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति भरा, ना
से आराम। मेरे यीशु के साथ अन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। मेरे यीशु के साथ अन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। सबको जय यीशु की। प्रभु आपको आशीष दे। संध्या 7 बजे फिर आप सबके साथ मिलकर प्रभु की आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे और वचन को सुनेंगे। तब तक के लिए प्रभु की आशीष में बने रहें।